हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ऐसे आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम राजस्थान का अपवाह तंत्र पढ़ने वाले हैं। और राजस्थान के अपवाह तंत्र में हम 3 प्रकार की नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। एक तो आंतरिक प्रवाह की नदियाँ, अरब सागर प्रवाह की नदियाँ, बंगाल खाड़ी प्रवाह की नदियाँ। तो देखते हैं कि इसकी परिभाषा अपवाह तंत्र की कि मुख्य नदी और उसकी सहायक नदी द्वारा निर्मित क्षेत्र अपवाह तंत्र कहलाता है। यानी जो मुख्य नदी होती है और जो उसमें पानी लाकर डालती है नदियाँ, उन्हें कहते हैं सहायक नदियाँ। जो जिनके द्वारा जो निर्मित भाग होता है उसे अपवाह तंत्र कहते हैं। जैसे मैंने नोट करके लिखा था कि अपवाह तंत्र के अनुसार राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? चंबल नदी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जो सबसे ज़्यादा अपवाह है उसका, तो हो जाएगी आपकी चंबल नदी। यदि अपवाह प्रणाली की बात करें तो अपवाह प्रणाली को 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका आंतरिक प्रवाह, दूसरा है अरब सागर प्रवाह, तीसरा है बंगाल खाड़ी प्रवाह। आंतरिक प्रवाह की बात करें तो ये 60%, यानी अपने राजस्थान का जो भी एरिया है उसका 60% कवर करता है कौन? आपका आंतरिक प्रवाह। यानी राजस्थान में आंतरिक अपवाह की नदियाँ सर्वाधिक हैं। दूसरा है अरब सागर प्रवाह। अरब सागर प्रवाह यानी अरब सागर की ओर जो नदियाँ बहती हैं वो अरब सागर प्रवाह की नदियाँ कहलाती हैं। इनका जो एरिया है वो 17% है। सी की बात करें बंगाल खाड़ी की बंगाल खाड़ी की ओर जाने वाली नदियाँ, जिन्हें बंगाल खाड़ी प्रवाह की नदियाँ कहते हैं, वो 23% है। यानी ये राजस्थान का 23% भाग कवर करती है। अब देखते हैं आगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र का 60% भाग आंतरिक अपवाह कवर करता है, वो आपको लिख यहाँ पर मैंने दिखा दिया है। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है कि राजस्थान का कुल अपवाह तंत्र का कितना परसेंट भाग आंतरिक अपवाह कवर करता है? 60%। 23% बंगाल सॉरी अरब सागर और आपका 17% बंगाल खाड़ी अपवाह तंत्र कवर करता है। यहाँ पर देखिए, भारत में सर्वाधिक अपवाह तंत्र की नदियाँ राजस्थान में हैं। यानी भारत में अगर पूरे इंडिया में बात करें तो सर्वाधिक अपवाह तंत्र की नदियाँ राजस्थान में हैं। और ये मैंने आपको एक डायग्राम के एक राजस्थान की मैप के थ्रू आपको समझा दिया है कि आंतरिक अपवाह 60% और अरब सागरी 17% और बंगाल खाड़ी 23%। ठीक है, देखो बंगाल खाड़ी सॉरी अरब सागर की तरफ लूनी नदी, पश्चिम बनास, साबरमती और माही नदी, ये पूरी अरब सागरीय प्रवाह तंत्र की नदियाँ हैं। ये इनका सीक्वेंस है कि पहले लूनी नदी जाएगी, फिर से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बनासी, फिर साबरमती, फिर माही नदी। इधर देखो तो बनास नदी और चंबल नदी, ये दोनों गंगा में जाके मिलती है और गंगा जाती है बंगाली खाड़ी में। ये दोनों नदियाँ बंगाल प्रवाह की नदियाँ हैं। चलो देखते हैं वीडियो में और आगे एक एक नदी के बारे में। चलो दोस्तों, अब पढ़ते हैं अरब सागरीय प्रवाह की नदियाँ। अरब सागर प्रवाह की नदियाँ जो अपना जल अरब सागर में ले जाए उसे हम अरब सागरीय प्रवाह की नदियाँ कहते हैं। और ये 4 नदियाँ हैं जो अरब सागर में अपना जल डालती हैं। कौन कौन सी है? एक है साबरमती, एक है लूनी, एक है माही, एक है पश्चिम बनास। ये नदियाँ आपकी अरब सागर प्रवाह की नदियाँ हैं जो अपना जल अरब सागर में डालती हैं। ओके, इसकी ट्रिक क्या है? इन नदियों का ट्रिक है कि सालू की माँ ने पबजी में अरबों रुपये कमाए। सालू की माँ ने पबजी में अरबों रुपये कमाए। ये है अरब सागर प्रवाह की नदियों को याद करने की ट्रिक, जो मैं आपको हर एक की ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको सिंपली वो याद हो जाएगी। ट्रिक क्या है कि सालों की माँ ने पबजी में अरबों रुपये कमाए। सा से हो गया साबरमती, लू से हो गया लूनी, माँ से हो गया आपका माही और पब से हो गया आपका पश्चिमी बनास। और ये आपको मैंने मैप दिखा रखा है, ये वाला पूरा मैप, कि ये आपका राजस्थान का मैप है। राजस्थान में ये पूर्व, ये पश्चिम, ये आपका उत्तर और ये आपका दक्षिण। ठीक है, ये हो गई आपकी सबसे पहले ऊपर। ये उत्तर से दक्षिण की तरफ देखें तो पहले पहले लूनी नदी जाती है अरब सागर में। लूनी नदी यहाँ से निकलेगी नागपाड़ से, और ये जाएगी जिलों से होगी, 6 जिलों से गुजरेगी लूनी नदी, 6 जिलों से गुजरती है और कच्छ के रण में जाएगी। कच्छ के रण से ये जाएगी अरब सागर में। पश्चिम बनास आई, पश्चिम बनास उदयपुर की पादर लगी पहाड़ियों से निकलेगी और ये जाएगी कच्छ की खाड़ी में। साबरमती निकलेगी नदी उदयपुर से निकल के ये खंबाती खाड़ी में गिर जाएगी। वही आपकी माही नदी एमपी से निकलेगी महंद झील से, वहाँ से ये बहती हुई बांसवाड़ा में प्रवेश करेगी, फिर डूंगरपुर होती हुई ये भी खंबाती खाड़ी में चल जाएगी। फिर दो, एक कच्छ के रण से लूनी नदी और पश्चिम बनास कच्छ की खाड़ी से, और साबरमती खंबाती खाड़ी से और माही नदी खंबाती खाड़ी से ये चली जाएंगी अरब सागर में। ये हो गई आपकी अरब सागरीय प्रवाह की नदियाँ। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे, इनका हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अपन देखते हैं माही नदी। माही नदी को क्या किस किस नाम से जानते हैं? माही नदी को वागड़ी गंगा, कांठर की गंगा, आदिवासियों गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्णरेखा, आदिवासियों का अमृत सरोवर भी कहते हैं। ये इसके उपनाम हो गए। इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है एमपी के धार जिले के सरदारपुरा गांव में स्थित अमरोरू की पहाड़ी से। और कौन सा पर्वत है? विंध्याचल पर्वत से होता है। और झील कौन सी? महन झील। ठीक है, इसका उद्गम होता है एमपी के धार जिले के सरदारपुरा गांव। गांव कौन सा है? सरदारपुरा गांव है। और पहाड़ी कौन सी? अमरोरू पहाड़ी। और पर्वत कौन सा है? विंध्याचल पर्वत। और झील कौन सी है? महन झील। ठीक है, ओके। और देखिए आपका ये पूरी माही नदी का ये पूरा बायोडेटा है आपका, कि माही नदी यहाँ से निकलेगी अमरोरी पहाड़ियों से। अमरोरी पहाड़ियों से उद्गम होगा इसका, ये आपकी हो गई विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत हो गया। और यहाँ से महन झील है इसके बीच में, महन झील है एमपी में, और यहाँ से निकलेगी और यहाँ से आपकी माही नदी प्रवेश करेगी कहाँ से? खांदूग्राम बांसवाड़ा से। खांदूग्राम बांसवाड़ा से ये प्रवेश करेगी माही नदी, और ये चलती जाएगी यहाँ पर, और फिर ये यहाँ से होते हुए फिर डूंगर पहुँच जाएगी, और डूंगरपुर से ये खंबाती खाड़ी में गिर जाएगी, जो आपको मैंने पिछली बार दिखा दिया था। अब देखते हैं इसका डिटेल से। खांदूग्राम बांसवाड़ा में जैसे प्रवेश करेगी वहाँ पर बांसवाड़ा में इस समय माही बाजार सागर बांध बना हुआ है। माही बाजार सागर की प्रॉपर जो लोकेशन है वो बोरखेड़ा गांव है और बांसवाड़ा में है।
इससे आगे जाएंगे तो इसके आगे जाने के बाद आपको कागदी पिकअप बांध मिलेगा जो बांसवाड़ा में है। कागदी पिकअप बांध कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। इस पर बांसवाड़ा में 2 बांध बने हुए हैं, एक है माही विलास सागर, एक है कागदी पिकअप बांध। ओके, आगे चलते हैं। आगे ये प्रतापगढ़ में छप्पन का मैदान, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य में है आपका छप्पन मैदान। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि छप्पन का मैदान कहाँ पर है। तो छप्पन का मैदान कहाँ पर है? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य है छप्पन का मैदान। इसके आगे जाएंगे तो यहाँ पर आपका प्रतापगढ़ में जो जो आपकी माही नदी है उसके द्वारा एक मैदान बनाया जाता है जिसे हम कांठल का मैदान कहते हैं, और कांठल का मैदान कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। इससे आगे चलेंगे तो यहाँ पर आएगा गलियाकोट शहर, कहाँ पर? माही नदी किनारे। यहाँ पर बेणेश्वर धाम जो है वहाँ पर माघ पूर्णिमा को मेला लगता है प्रतिवर्ष, और माघ पूर्णिमा को प्रतिवर्ष मेला लगता है कहाँ पर? गालियाकोट शहर में। और गालियाकोट शहर से आगे चलेंगे तो डूंगरपुर में एक आएगी सोम नदी उदयपुर से, और जाखम नदी आएगी छोटी सादरी प्रतापगढ़ से, भैरव माता के मंदिर से जिसका प्रवाह होता है वहाँ। ये आगे सोम आएगी उदयपुर से और ये आएगी प्रतापगढ़ से, और यहाँ पर संगम बनेगा त्रिवेणी संगम। इसी त्रिवेणी संगम पर जो बेणेश्वर धाम का मेला बढ़ता है माघ पूर्णिमा को, वो इसी के किनारे लगता है। ओके, त्रिवेणी धाम के। फिर आगे जाके ये नदी गुजरात में चल जाएगी। यहाँ से गुजरात में प्रवेश करेगी तो गुजरात में इस पर कड़ाना बांध बना हुआ है। गुजरात में कड़ाना बांध बना हुआ है इसके ऊपर, किसके ऊपर? माही नदी ऊपर। फिर यहाँ से ये खंभाती घाट में गिर जाएगी, यानी इस पर 1 2 3 यानी माही विलास सागर बांध और कागदी पिकअप बांध और कड़ाना बांध, यानी इस पर 3 बांध बने हुए हैं। अब चलते हैं आगे। अगर दोस्तों आपको अगर इसकी PDF चाहिए इस नोट्स की तो आप हमें बोल सकते हैं। हमारा टेलीग्राम नंबर है, आपका हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7296849363। ये PDF आपको अवेलेबल करा दी जाएगी नोट्स की। अगर आप हमारे इस पर हमको हाई लिख के भेजना, आपको ये PDF मिल जाएगी नोट्स की। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। इसका हम फैक्टर देखते हैं माही नदी बारे में कि माही नदी दक्षिण से आती है और दक्षिण में चली जाती है। एकमात्र नदी जो दक्षिण से आती है और दक्षिण में लौट जाती है। यानी ये देखिए, ये आपका राजस्थान का नीचे का मैप हो गया। ये आई आपके MP से ये खानपुर बांसवाड़ा में प्रवेश करेगी, और यहाँ बांसवाड़ा प्रवेश करने के बाद ये जाएगी डूंगरपुर में। डूंगरपुर होती हुई ये गुजरात चली जाएगी। यानी कैसे मेरी है? करक रेखा जाती है ऐसे, तो करक रेखा को 2 बार काटे, एक बार तो आती टाइम और एक बार जाती टाइम, यानी करक रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी? आपकी माही नदी। और माही नदी उल्टे यू आकार में बैठती है, जैसे आपका उल्टा यू, यानी यू बनता है ऐसे, और ये कैसे बहती है? ऐसे बहती है, यानी उल्टी आकार में बहती है ये। ओके, माही नदी करक रेखा को, जैसे हमने देख लिया अभी, और करक रेखा को काटते समय ये ए आकृति बनाती है। देखो ये गई आपकी यू, उल्टा यू बनाया, और यहाँ से करक रेखा, तो ए बन गई ना शेप। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माही कौन सी नदी जो ए आकृति में बहती है, तो आपका हो जाएगा राइट आंसर माही नदी। तो करक रेखा काटते समय ए आकृति बनाती है। माही नदी का उद्गम उत्तर दिशा में, उसके बाद पश्चिम में, और उसके बाद दक्षिण दिशा में बहती है। ठीक है, उद्गम से देखिए यहाँ पर ये उद्गम हो यहाँ से, तो उद्गम से ये उत्तर की बहेगी, उत्तर से फिर ये इधर जाएगी तो पश्चिम की हो जाएगी, फिर पश्चिम से दक्षिण की हो जाएगी। तो ऐसी कौन सी नदी है जो उद्गम से उत्तर दिशा में, और उसके बाद राजस्थान में पश्चिम में, और उसके बाद दक्षिण में बहती है? तो आपकी माही नदी। माही नदी पर 3 बांध बने हुए हैं, बता दी मैंने। बांसवाड़ा में आपके 2 बांध हैं, माही विलास सागर बांध और कागदी पिकअप बांध। एक गुजरात में, उसका नाम है कड़ाना बांध। अब देखते हैं एक के बारे में डिस्कस करते हैं डिटेल से। पहले देखते हैं माही विलास सागर बांध। माही विलास सागर बांध है जो बोरखेड़ा गांव, इसकी प्रॉपर लोकेशन कहाँ पर है? बोरखेड़ा गांव, बांसवाड़ा। और इसको जो माही बजाज सागर बांध है, बजाज सागर बांध, यानी ये जमुना लाल बजाज अपने उनके नाम पर ये रखा गया था इसका नाम माही बजाज सागर बांध, यानी केंद्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृत, यानी इसको स्वीकृति दी गई इस बांध को बनाने की 1971 में। किसने? केंद्रीय जल आयोग ने। और इसका कार्य शुरुआत 1972 में इंदिरा गांधी द्वारा इसका उद्घाटन हुआ था, और इसका कार्य पूर्ण हुआ था 1983 में। 1 नवंबर प्रॉपर इसकी क्या नाम से डेट है? 1 नवंबर 1983। और ये इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? राजस्थान का सबसे लंबा बांध आपका माही बजाज सागर बांध 3 किलोमीटर, और एग्जैक्ट पूछे तो 3109 मीटर इसका। और पूछे राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, पूछे ऊंचा बांध हो जाएगा आपका जाखम बांध। ओके, और सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध पूछे तो आपका कौन सा हो जाएगा? आपका हो जाएगा रावतवाड़ा चित्तौड़गढ़ में जो आपका बांध स्थित है वो हो जाएगा सबसे सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध। इसकी ऊंचाई है 74 किलोमीटर, और सिंचाई के लिए 2 नहरें निकाली गई हैं इससे। ये माही बजाज सागर से सिंचाई के लिए 2 नहरें निकाली गई हैं, और 2 जिलों इससे लाभान्वित होते हैं, सर्वाधिक बांसवाड़ा और एक डूंगरपुर। और देखो यहाँ पर ये तो कोई नहीं है, उस नहरों का नाम क्या है? एक आपकी भीखाबाई सांगवाड़ा नहर जो डूंगरपुर लाभान्वित होता है, एक है आनंदपुरी नहर जिसे हरदेव जोशी नहर भी कहते हैं, ये इससे बांसवाड़ा लाभान्वित होता है। जब इन नहरों में पानी कम पड़ जाता है तो ये कागदी पिकअप बांध है, इनसे इनकी जलापूर्ति की जाती है। ओके, जल भराव की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा बांध कौन सा है? माही बजाज सागर बांध। लेकिन पहला पूछे तो सबसे बड़ा सर्वाधिक जल भराव क्षमता वाला बांध बनाया जाएगा रावतवाड़ा में स्थित है आपका राणा प्रताप सागर बांध, जो चंबल नदी पर बना हुआ है। पहले नंबर का ये, और सेकंड नंबर का आपका माही बजाज सागर बांध है। अगला देखिए, इस बांध पर गैमन पुल, ऐसे बताइए कौन सा, यानी गैमन पुल कौन से नदी बांधो बना हुआ है? गैमन पुल कौन से बांधो बना हुआ है? तो आपका जाएगा माही बजाज सागर बांध पर बना हुआ है आपका गैमन पुल। ओके, तो अब देखते हैं और आगे इसके बारे में।
देखिए माही नदी में दो बेसिन है, बेसिन बोले तो मैदान, यानी माही नदी कहलाती है जालोड़ मिट्टी लाती है, यानी इसमें छप्पन का मैदान और कांठल का मैदान दोनों स्थित है। छप्पन का मैदान भी है और कांठल का मैदान कौन सी नदी में? माही नदी पर। और इस पर आजीविका मॉडल परियोजना, यानी आजीविका मॉडल परियोजना कौन सी नदी पर प्रस्तावित है? आपकी हो जाएगी माही नदी। ये क्या है? ये है कि आदिवासी क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों के लिए है कि माही विजा सागर बांध पर शून्य राजस्व यानी बिना किसी टैक्स के ये परियोजना है, जिसका उद्देश्य है आदिवासी मछुआरों को जल उपलब्ध कराना। और जयसमंद झील, मैंने नोट लगाया यहाँ पर, नोट्स में क्या लिख रखा है कि जय सिंह द्वारा गोमती नदी का जल, ये तो उनको आगे डिस्कस करेंगे इस बारे में। अब पढ़ते हैं छप्पन का मैदान, इसमें दो बेसिन पहले पढ़ते हैं। छप्पन मैदान, छप्पन मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य है। छप्पन का मैदान को छप्पन का मैदान क्यों कहते हैं? क्योंकि 56 गांव इसके किनारे स्थित हैं, इस कारण इसको छप्पन का मैदान कहते हैं। और छप्पन का मैदान पुष्प प्रदेश कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर महुआ के जो फूल हैं बहुत सारे हैं, इसके कारण इसके पुष्प आते हैं ग्रीष्म ऋतु में, तो ये एक तरह से बहुत ही सुहावना लगता है वहाँ पर, इसे पुष्प प्रदेश भी कहते हैं। यानी महुआ के वृक्ष पाए जाते हैं यहाँ पर, तो महुआ के पुष्पों से जो आदिवासी लोग जो देसी शराब बनाते हैं उसे मावड़ी कहते हैं। तो बोलते हैं मावड़ी क्या होती है? मावड़ी क्या होती है? महुआ के फूलों से। अरे महुआ के फूले से जो आदिवासी लोग देसी शराब बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? मावड़ी। देखो माही नदी बेसिन, छप्पन मैदान कहाँ पर है? माही नदी बेसिन में, ये तो पता है आपको, दक्षिण राजस्थान में, ठीक है। महुआ, महुआ को क्या कहते हैं? आदिवासियों को कल्पवृक्ष कहते हैं। महुआ का जो वैज्ञानिक नाम है वो है मधुका लोंगोफिलिया। महुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है? मधुका लोंगोफिलिया, मधुका लोंगोफिलिया, मधुका लोंगोफिलिया। और यहाँ पर महुआ के पेड़ पर उड़न गिलहरी निवास करती है। तो उड़न गिलहरी कहाँ निवास करती है? महुआ के पेड़ पर उड़न गिलहरी कहाँ पाई जाती है? तो नीचे में लिख दिया कि सीता माता अभ्यारण्य में ये उड़न गिलहरी पाई जाती है। ओके, अब दूसरा मैदान देखते हैं। दूसरा मैदान आपका कांठल का मैदान, दूसरा मैदान आपका कांठल मैदान। कांठल मैदान कहाँ है? प्रतापगढ़ में। कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। ये ओनली प्रतापगढ़ में है प्रॉपर, जबकि छप्पन का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ दोनों का मिक्सअप है, यानी बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ दोनों के बीच में स्थित है, इस कारण इसको दोनों जगह इसको काउंट किया जाता है। देखो कांठल का मैदान प्रतापगढ़ में माही नदी किनारे, ये तो इतना सही, इसके बारे में कुछ और डिस्कस नहीं करेंगे। गालियाकोट शहर, ये डूंगरपुर में माही नदी के किनारे। यहाँ पर रमकड़ा उद्योग, यानी गालियाकोट शहर का रमकड़ा उद्योग बहुत ही प्रसिद्ध है। रमकड़ा उद्योग क्या होता है? रमकड़ा उद्योग यानी रमकड़ा क्या है? सोप स्टोन है, घिया पत्थर है, खनिज है, जिसको जिसमें इस सोप स्टोन का प्रयोग बच्चों को खिलौने, बच्चों के खिलौने बनाने के लिए किया जाता है। गालियाकोट शहर ये है डूंगरपुर में, और यहाँ पर दाऊदी संप्रदाय का उर्स लगता है। यहाँ पर सैयद फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी स्थित है। ओके, सैयद फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ पर है? गालियाकोट शहर डूंगरपुर में स्थित है। आगे देखते हैं इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। और देखिए बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर धाम कहाँ पर है? डूंगरपुर में। बेणेश्वर धाम आपका डूंगरपुर में, तो डूंगरपुर में सांबला ग्राम तहसील है, दौलतपुरा गांव है और नवाटापुरा गांव है। अब देख लीजिए यहाँ पर इतना सारे डिटेल मैंने इसको बारे में दे दिया, A to Z डिटेल आपको मैं देने वाला हूँ, और जुड़ी रहिए हमारे साथ। और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट करके, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं। ओके, देखिए त्रिवेणी संगम, यानी बेणेश्वर धाम में क्या लगता है? त्रिवेणी संगम में बनता है कौन सा? सोगुम नदी, माही नदी और जाखम नदी। सोगुम नदी निकलती है उदयपुर से, माही नदी निकलती है कहाँ से? आपके एमपी से अमरोली की पहाड़ी और आपका महन झील से। जाखम नदी भंवर माता के मंदिर के पास से निकलती है, और ये माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। कहाँ पर? बेणेश्वर धाम का मेला कब लगता है? माघ पूर्णिमा को। और बेणेश्वर धाम में खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। कुछ लोग कहते हैं खंडित शिवलिंग, यानी ये खंडित शिवलिंग है जो 5 जगह से क्या है? खंडित है। तो एकमात्र खंडित शिवलिंग की पूजा कहाँ की जाती है? बेणेश्वर धाम में की जाती है। संस्थापक मुझे दिखा तो संत माऊ जी, यानी बेणेश्वर धाम के संस्थापक कौन है? संत माऊ जी। संत माऊ जी जन्म कहाँ हुआ था? साबलाग्राम डूंगरपुर में, यह आपका संत संप्रदाय में आ जाएगा। ओके, तो उसको मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो संत माऊ जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था बेणेश्वर में, और निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की थी संत माऊ जी ने। निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना संत माऊ जी की थी। लसाड़ी आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? संत माऊ जी ने। चोपड़ा ग्रंथ जो दिवाली पर खोले जाते हैं, दिवाली पर पढ़े जाते हैं, चोपड़ा ग्रंथ 5 लिखे थे उन्होंने संत माऊ जी ने। तो चोपड़ा ग्रंथ किसने लिखे थे? चोपड़ा का संबंध किससे ऐसे पूछ सकते हैं? तो संत माऊ जी से। कृष्ण का अवतार कहते हैं संत माऊ जी को, कृष्ण का अवतार कहते हैं। सुजलाम सुफलाम क्रांति के संबंध माही नदी पर। क्या है ये सुजलाम सुफलाम क्रांति? यह है साफ सफाई कार्यक्रम। सहसे सुजलाम सुफलाम, तो सहसे साफ सफाई, ऐसे कीवर्ड से भी ध्यान रख सकते हैं कि सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध किससे है? सफाई कार्यक्रम से। और कौन सी नदी से? माही नदी से। माही परियोजना जो आपकी माही नदी पर जो माही परियोजना बनी हुई है वो राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, लेकिन इससे जो लाइट बनती है इसके ऊपर, उस जो पूरी लाइट राजस्थान के उपयोग में आती है वो कितनी बनती है? इसमें 140 मेगावाट बनती है, ठीक है। और देखिए अब इसकी सारी नदियाँ मैं आपको एक ट्रिक से माध्यम से कराने वाला हूँ, ठीक है। क्या है कि सोजा भाईला आज चुपचाप मोरनी के साथ, सोजा भाईला आज चुपचाप मोरनी के साथ, सोजा भाईला आज चुपचाप मोरनी के साथ, ये इसकी सहायक नदियों को याद करने की ट्रिक है। ये क्या है? सहायक नदियों को याद करने की ट्रिक है। सो से हो जाएगा सोम, जा से हो जाएगा जाखम, भा से हो जाएगा भादर, ई से हो जाएगा इरू, ला से हो जाएगा लाखर, आज से हो जाएगा अनास, और एक अब याद करना एराव, चाप से हो जाएगा चाप, मोरनी से हो जाएगा मोरेन। देखो मोरेन में कंफ्यूज मत होना, मोरेन मैंने दे रखा है कि मोरेन एक है माही की, मोरेन ने नया तो माही की, मोरेन ले आ गया तो बनास की हो जाएगी, ठीक है। वैसे ही कंफ्यूज होता है काली सिंध और काली सील। काली सिंध होती है चंबल की, काली सिंध चंबल की, और काली सील होगी बनास की। काली सिंध चंबल की और काली सील बनास की। वैसे ही मोरेन होगी माही की, और मोरेन ले आएगा तो बनास की हो जाएगी। तो आज हमने माही नदी को पूरा डिस्कस कर लिया है। अगले वीडियो में हम लूनी नदी के बारे में देखेंगे, और
ऐसे करके हम पूरा ये नदियों का चैप्टर पूरा खत्म कर देंगे। अगर आपको कोई भी अगर और टॉपिक में समस्या है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसको भी हम ट्रिक के माध्यम से और भी लेंथ है उसको क्या नाम से सरल बना सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना मत। ठीक है, इसलिए आज की वीडियो में इतना ही। माहिंदी आज हमारी खत्म हो चुकी है, अगले वीडियो में हम लूणेंद्र देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।